तो आसाम में चुनाव को लेकर झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के पार्टी के अलग अलग बयान जो है सामने आ रहे हैं। नमन विकसल कोंगारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है कि हम अलग अलग भी वहां लड़ेंगे तो मजबूत ही रहेंगे। वही मंत्री दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा है असम में चुनाव को लड़ने को लेकर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और तमाम जो विधायक हैं, चाहे विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप हो या जो मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है। असम में जो चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जो प्रभारी बने हैं, बंगाल के प्रभारी भूषण बारा जो सिमडेगा के विधायक हैं उनको बनाया गया है। कोलेबेरिया के जो विधायक हैं नमन विकसल कोंगारी, उनका क्या कुछ कहना है। मंत्री दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा और सदन की कार्यवाही के समाप्ति के बाद क्या कुछ कहा है मंत्री विधायक ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, यह कुछ आप सुनिए। प्रदेश को उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है, आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से हेमंता जी ने यहाँ आकर इलेक्शन के समय बरगलाने का काम किया था, इस बार हम भी असम जा रहे हैं अपने आदिवासी समुदायों के समर्थन में, उनको हक दिलाने के लिए। आदिवासी पूरा देश का है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है, जेनेटिक शोध ने इस बात को माना है, पुरातत्व विभाग ने माना है, सभी पार्टियां मान रहे हैं कि आदिवासी समुदाय पहला निवासी है झारखंड के। और असम की सरकार जनाब उराव मुंडा खड़ियाओं को आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बार असम में आदिवासी तैयार हैं और आदिवासी से लगाव रखने वाले, प्रेम रखने वाले सभी तैयार हैं। इस बार असम में करारा जवाब जनता देगी। लेकिन तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भाजपा को की उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंके। तो क्या हेमंत सोरेन साथ होंगे वहाँ, क्योंकि अब तक बातचीत आप देख रहे हैं हमारे पार्टी की ओर से सकारात्मक पहल किया गया है और महागठबंधन का हिस्सा है जेएमएम, इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा है वो। तो हम लोग ज़रूर इस बात के लिए आशान्वित हैं कि उनका हम लोगों को सकारात्मक सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ हमें ये कहना है कि आज आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा इस देश में उभर के आया, भाजपा के सामने जो नहीं झुका, जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया, बल्कि इस्तीफा दे करके जब तक हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया, उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री के पद को नहीं लिया। तो सिर्फ झारखंड और असम के नहीं, पूरे देश के जो जनजातीय समूह के लोग हैं, वो लोग प्रेरणा के तौर पर हेमंत सोरेन जी को देखते हैं। तो उनके वहाँ जाने से वहाँ बिल्कुल लाजमी है चिंता सदस्यों की। एक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि का जनता का चिंता होना लाजमी है। जिन जिन क्षेत्रों से विधायक बन के आए हैं माननीय सदस्यगण, वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई गर्मी का समय आ गया है, चापाकल नितांत आवश्यक पड़ गया। तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि बजटीय उपबंध के आधार पर आपको चापाकल देंगे। राज्य सरकार गंभीर है, का कितना देंगे ये बजटीय उपबंध अप्रैल में हमको किस हिसाब से कितना किस्तों में मिलेगा, उस आधार पर हम निर्णय करेंगे। सर्वे क्या है सर? सर्वे की बात की कि सर्वे भी हो रहा है। कौन सी का सर्वे? पानी को लेकर के। हाँ भाई, जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराएंगे? पानी का लेयर कहाँ है, कितना डिप में गया, कितना आगे, वो तो साइंटिफिक तरीके से हम लोग कराते हैं, तभी तो HYDD सक्सेसफुल करेगा, अन्यथा तो सक्सेसफुल नहीं करेगा। आज पूरा विपक्ष जो है आपके भाषण को पहली बार जो है पूरा सुना, वॉकआउट नहीं किया। धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिए। ये तो चिंता का विषय है। पानी के जनता के हित के लिए, एक तरफ पानी जनता के हित के लिए मांगते हैं और कटौती प्रस्ताव वापस भी नहीं लेते हैं, ये चिंता का विषय है। मंत्री जी, कल जल शक्ति मंत्री से भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। नहीं, आज बड़ा स्थिति साफ कर दी है। केंद्रांश के लेकर के लोगों के बीच में जो दिग्भ्रम था, जो विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे थे कि केंद्र का राशि 10,000 मिला, 15,000 मिला, भाई आज तो हमने कह दिया कि मात्र 5900 मिला है और 6200 बाकी है। और टोटल स्कीम कितनी की है? 24,000 करोड़ की स्कीमें हैं। तो मैंने आज स्पष्ट कर दिया। अब इसके आगे अगर विपक्ष रोज इस पर टिप्पणी करे। अच्छा, जल योजना में घोटाले की बात सामने आ रही है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ। आपको क्या लगता है, मंत्री जी ने आंकड़ा भी दिखाया है कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो ज़्यादा अमाउंट उसमें खर्च की है। देखो, मैंने वही कहा कि केंद्र राज्य को 191 मदों के लिए राशि भेजता। तो अगर आप लगातार इस बात को सदन के पटल पे लाते हैं, सभाओं में लाते हैं, मीडिया के सामने लाते हैं कि हमें केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैंने वही कहा एक श्वेत पत्र जारी करें कि आपको
जो 191 मदों के लिए केंद्र ने राशि आपको भेजा वो कितना भेजा और कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा नहीं हुआ है, किन कारणों से खर्चा नहीं हुआ, इसके श्वेत पत्र जारी करें, मैंने ये मांग किया है। अच्छा, कोलकाता में आज बीजेपी और टीएमसी